धीर धैनम श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रम दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटवों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। बोलो श्री यादवेंद्र सरकार। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर मां आस। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। पंच तत्व की देह का क्या जग में इतबार, ना जाने किस समय को जावे स्वर्ग सिधार। रामायण शतकोटि अपारा, और रचे बाल्मीक शिव बारंबारा। नहीं कोई मिति न तिथि कोई जानो, बैकुंठन से अवतरण मानो। तो विजयदशमी महापर्व है, सोमवार के साथ ये कलियुग में सुना रहे हैं मार्कंड्य मुनिनाथ। मार्कंड्य कहते हैं कि अरबों राम जन्म चुके, अरबों कृष्ण जन्म चुके, अरबों बार सतयुग द्वापर त्रेता और कलयुग निकल चुका, और 100 करोड़ रामायण तो हमारे गुरु भगवान शंकर को कंठस्थ है। रामायण का अवतरण बैकुंठ में सबसे पहले हुआ, और सबसे पहले भगवान विष्णु ने इसे भगवान शंकर को सुनाया। उस समय शंकर का विवाह हुआ नहीं था, और शंकर तपस्या में कैलाश पर्वत पर लीन थे। बार बार उद्विग्नता थी कि राम जी के चरित्र कैसे होते होंगे, बालक इष्ट राम मेरे कैसे होंगे, उनकी लीलाएं कैसी होंगी, इसके बारे में उनके मन में उद्वेग और विचार उत्पन्न हो रहा था। इन सब गतिविधियों को देखते हुए भगवान नारायण ने अचानक शिवजी बैकुंठ में प्रकट हो गए। विजयदशमी का दिन था। विजय आपके हाथ है, और विजय नाथ हो आप, और विजय राम का रूप है, और विजयेश्वरी है साथ। आज विजयादशमी है। तो भगवान शंकर ने नारायण से पूछा, महाराज ब्रह्म किस पर विजय प्राप्त करेगा? क्योंकि ब्रह्म तो ब्रह्म पर विजय कभी और कभी नहीं ये हो। ब्रह्म विजय जब होता है जब दानवता क्षय हो। तो ब्रह्म की विजय दानवता और अपकर्मों पर होनी चाहिए। इसलिए मैं आपकी लीलाओं का श्रवण करने के लिए अचानक आ गया हूं। 2022 था और पड़ा सोम का वार, अश्लेषा नक्षत्र पड़ गया, और विजय राम दरबार। तो मेरा शिष्य दानव है, मानव है, देवता है, और आप दानवता पर विजय प्राप्त करोगे तो वह विजय होएगी कैसे प्रभु? मुझको भी तुम कुछ ज्ञान भरो, और रामचरित मानस की लीला मुझको भी गुणगान करो।
और विजय दिवस है सोमवार, दानवता पर अब विजय करो, और शुभ मुहूर्त प्रारंभ होता है, और रामायण तुम शुरू करो। और लंका में रावण मरता है, और जब लंका कांड प्रारंभ करो, और कैसे रावण पर विजय होए, मुझको भी कुछ प्रवचन आप करो। भगवान शंकर की बात को सुनकर नारायण ने सोचा कोई विशेष बात है। शिव जी कैलाश न छोड़ते, और ब्रह्म छोड़े ब्रह्मलोक नहीं, क्योंकि यहां वहां पर देखो भैया कोई शोक वियोग नहीं। पर क्या कलयुग में पड़ गई जो शिव जी छोड़ कैलाश और आ गए हैं बैकुंठ में, और उनका परम प्रकाश मेरे नाभि कमल में शिव जी जागृत हो चुके हैं। कोई कारण है तो कारण जल्दी रूप बनावा, और जय और विजय द्वार पल पावा। बैकुंठ के अंदर जय और विजय द्वारपाल थे। यहीं से कथा प्रारंभ करते हैं। रावण का वध राम जी ने क्यों किया? क्षत्रिय वंश कभी ब्राह्मणों पर हाथ नहीं उठाते, लेकिन ब्रह्म हत्या का क्या पाप राम जी को लगा? रावण 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का ज्ञाता था, और भगवान शंकर के मन में यह प्रश्न तेजी से उठ रहा था कि आखिर मेरे इष्ट देव हैं और बालक राम कहाय, ब्राह्मण का ये वध करे पर इन्हें पाप नहीं लग पाए, वो क्या विधि होगी? तब कहा विष्णु ने हंस करके, सब अपने आप हो जाता है। शिव जी आप तो बैठो मेरी नाभि में, और यहां ब्रह्म प्रकाश प्रगटाता है। इतने में ही आ गए और सनक सनंदन जान, और द्वारपाल ने रोक लिया तो पैदा हुआ अभिमान। अब कथा प्रसंग प्रारंभ करे, और कौन कैसे रावण कुंभकर्ण विभीषण बन पाया, और मेघनाद की थी छाया। जब रोक लिया सनक सनंदन को तो उल्टी पड़ गई सब माया। अंदर जा नहीं सकते हो और विष्णु करे विश्राम, और जब निद्रा खुल जाए विष्णु की तब आना बैकुंठ के धाम। जय और विजय चौकीदार थे बैकुंठ के, और ये सबसे पहले जो भी आता था उससे नारायण की जय बुलाते थे, और जब जय बोलता था नारायण तो उस दरवाजा विजय खोल देता था, और आने वाला बैकुंठ के अंदर उस बैकुंठ में द्वार से प्रवेश कर जाता। तो थक गए थे जय विजय और रोका ऋषि संतान, और 3 मिनट तक रुके रहे थे और ऋषिवर बैकुंठ के धाम। तब कहा भक्ति और भगवान के संतों को, और तुम अपने बल से रोकते हो और अपनी शक्ति से रोकते हो, तुम बैकुंठ के चौकीदार के काबिल ही नहीं, और अब तुम मृत्युलोक में डोलते हो। तो जाओ त्यागो पद यही, और रह नहीं सको अब यहां, अरे ऐसे इस बैकुंठ में, और तुम अवरोध हो पाए। तुम तो रास्ते का रोड़ा हो, भगवान से मिलने में क्या बाधा होती है और आप क्यों रोक रहे हो? शाप मिला जब 3 जन्म तक, और अब तुम राम को रोकना, और हम देखेंगे तुम्हारी भुजबल बाहुबल को, और मृत्युलोक में डोलना। तो श्राप दिया जब सनक सनंदन, योग बना अपने आप, और जय और विजय भी सोच रहे थे, और कब तक खड़े रहे चुपचाप। दोनों भाइयों ने सोचा कि हम
अरबों जन्म हो गए, भगवान ने तो हमारी सुध नहीं ली, हमें कोई भुगतान भी नहीं किया। अरे इच्छा होती है भैया मेरी भी, मैं भी राज और ताज करूं, कब तक यहां चौकीदार रहें और कुछ अपने आप परिवार करूं। और 1.25 लाख परिवार मेरा हो और एक बैकुंठ समान हो ये लंका, और जिसमें हम दोनों भाई का बजता रहे सदा डंका। कर ऐसा हो जाए तो और आनंद सब हो जाए, चले छुट्टी मांगने और नारायण गति पाए। तब दोनों नारायण के पास पहुंचे, सनक सनंदन भी अंदर पहुंच चुके थे। कहा महाराज अवकाश चाहिए। तो सारी लीला शिव जी ने और देखी दिव्य दृष्टि के साथ, और नारायण हंसने लगे और बड़े तुम्हारे पाप। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि रावण विजय का प्रसंग यहीं से प्रारंभ होता है। आज विजयदशमी है, ये किसी रामायण में नहीं मिलेगा, क्योंकि निज अनुभव में कहूं भवानी, जब इच्छा वचनामृत जानी। जब मेरी इच्छा हो तब मैं ये वर्णन करता हूं, क्योंकि किताब से आती नहीं वाणी, वह तो अंतरिक्ष से आती है। जब बैकुंठ के दरवाजे खुलते हैं तो दर्शन सभई कराती है। तो राम रावण प्रसंग का और दे रहे शिव को ज्ञान, सनक सनंदन दे दिया और श्राप रूप वरदान, श्राप भी दिया और वरदान भी दिया। भगवान शंकर से विष्णु कहते हैं कि देखो अपने आप हो गया। चौकीदार थे हमारे ये दोनों, जय और विजय, और बैकुंठ में तो केवल ब्रह्म की इच्छा रखने वाला ही आता है। यहां पर राज ताज की इच्छा करने वाले के लिए तो नरक लोक है हमारे बैकुंठ के पास, वहां जाना पड़ता है। 84 लाख योनियां मृत्यु लोक में, वहां जाना पड़ता है। तो जब कुभावना उदय होती तो पाप प्रकट हो जाते हैं, और जितनी भी आत्मा है अपने आप विष्णु से अलग हो जाते हैं। उनको पृथ्वी और मृत्युलोक में और भेज के पुण्य प्रगटाते हैं। जिसकी जैसी इच्छा होती वैसे ही कर्म दिखाते हैं। तो कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जैसे कर्म वैसे फल चाखा। तो अरबों वर्षों के बाद जय और विजय की राज करने की इच्छा हुई कि भगवान विष्णु की तरह हम राजा बने, लक्ष्मी हमारी धर्म पत्नियां हो और हमारा भी दरबार हो। तो बैकुंठन में आत्मा जैसे ही आया पाप, पद से दोनों हट गए देखो अपने आप। और लो पुलिस ऋषि के विशर्वा उसके जन्म में जाए, और रावण बन और कुंभकर्ण बन और विभीषण राह प्रगटाए। विभीषण तो इनका छोटा भाई था, तो वो आने जाने वालों को देखता था, उसे बड़ा आनंद आता था, ना वो कोई द्वारपाल नहीं था वहां। तो तीनों जन में विशर्वा के घर सारे विष का पान किया और पाप और श्राप लेकर के घन घमंड अभिमान किया। तो ऐसे जन्म रावण हुआ ब्रह्म शाप के साथ। ब्राह्मण वंश में जन्म थे और जन्मे रावण कुंभकर्ण विभीषण, तीनों भाइयों का जन्म हो गया। तो ऐसे जन्मे दानव पुत्रा और प्रारंभ हो गई रावण लीला। तो रावण लीला दानवता की और भक्ति शिव की और उठा कैलाश कर और लंका उनसे लीन, और लंका प्राप्त कर ली उन्होंने। इतनी तपोबल था, क्योंकि भगवान विष्णु के द्वारपाल कोई छोटे मोटे तो होते नहीं है। तो इस तरह रावण का जन्म लंका में पुलिस ऋषि के घर पर विशर्वा के यहां पर हुआ। अब प्रसंग में कयो भवानी, रामचरित मानस में जानी, और विजय कथा अब सुनो भवानी।
और विजयदशमी शक्ति में मानी। तो संसार में हम सब लोग इस मृत्युलोक में भगवान विष्णु के अंश छिटक करके यहां पर आ गए हैं, क्योंकि कर्मों की प्रधानता है। और दोनों द्वारपाल भी कर्मों की प्रधानता से रावण और कुंभकर्ण बने। उनकी शादी मंदोदरी से हुई और उनके एक लड़का मेघनाद पैदा हो गया, क्योंकि मेघ की तरह गर्जना करते हुए विचार कल्पनाएं करते रहते थे। तो मेघनाद, और वहां से वो पृथ्वी और इंद्रलोक को, सारे 9 के 9 ग्रहों को देखते थे वैकुंठ से। तो सारे ग्रह पर कब्जा देखो रावण ने करवाया था, और मेघनाद से इंद्रलोक को भी उसने जितवाया था। और पूरे ही ब्रह्मांड पे कब्जा दानववाद का छाया था। इस कारण शिव जी अवतार ले राम अवध में आया था। तब देखा कि ये दोनों सनक सनंदन का श्राप है कि 7 जन्म तक अपने कर्मों का फल भोगो, क्योंकि तुमने भगवान की भक्ति में बाधा खड़ी की है। तो भगवान की भक्ति में बाधा खड़ा नहीं करना चाहिए। भगवान की भक्ति से बड़ा कोई भक्ति नहीं। और यह आत्मा ईश्वर का अंश है, और यह आत्मा ही राम का स्वरूप है। और ये 10 इंद्रियां हैं, ये रावण का स्वरूप है। इसमें भोग और काम वासनाएं रहती हैं। नाना देह इन नाना इंद्री देह झरो का, और भोगों ने इनको सब रोका। और आत्मा तक नहीं पहुंच कोई पावे, नहीं ब्रह्म का ज्ञान बतावे। तो आपको ब्रह्म आपकी आत्मा में है, राम जी आपकी आत्मा में है, और ये 10 इंद्रियां रावण का स्वरूप है, जो आपको ब्रह्म से मिलने से रोकती है। तो काम क्रोध मद लोभ छल, और देखो सब पाखंड, जो भी इनको भोगता मिलता उनको दंड। इसलिए जित ब्रह्म रूप है आत्मा, ब्रह्म रूप भगवान, और नारायण त्रिलोक की शक्ति, आप साधारण इंसान। तो नारायण तो त्रिलोक की बड़ी शक्ति है, ब्रह्म स्वरूप है। और नर काम वासनाओं को और कर्मों को भोगने के लिए इस मृत्युलोक में आया है। तो रावण का ये प्रसंग भवानी, और दानववाद की यही कहानी। तो रामचरितमानस में रावण एक बड़ा दानव शक्ति बन गया, और दानवता निशाचर को कहते हैं। तो रात और दिन उसने दानवता में उत्पात मचाना शुरू कर दिया, क्योंकि दानवता जहां जहां रहे 4 युगों के माए, वह उत्पात मचाती है और काम कोई ना है। दानवता का तो काम ही उत्पात मचाना है, दूसरों को दुख देना है, और मानवता का काम परहित होता है, मानव और दूसरों का कल्याण करना होता है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। तो जो दूसरों का भला करे, दूसरों का भला चाहे, और अपना सारा जीवन भगवान की भक्ति और मानवता के कल्याण के लिए लगाए, वो सब राम के समर्थक हैं। और राम उनकी आत्मा है। राम कोई मूर्ति नहीं मंदिर में जिसको, और आप वहां बिठवा दोगे। और राम तो बड़े विशाल बने, उसको कहीं आप नहीं पालोगे। वह तो त्रिलोक की शक्ति है, किसी मंदिर में नहीं आए। इतना विराट स्वरूप है, उसका मंदिर बन नहीं पाए। यदि कोई राम का मंदिर बना दे तो फिर तो आश्चर्यचकित हो जाएगा, क्योंकि राम इतने विशाल हैं। और छोटे हैं तो इतने हैं कि अयोध्या के राजा दशरथ के एक लड़के हैं। यह उनकी विशालता और उनका छोटापन है। तो छोटे राम जो सबसे मोटे, मोटे राम जो सबसे छोटे। अब इससे अनुमान लगा लो कि राम छोटों के बीच में छोटे हैं और विशाल के रूप में विशाल है। यही उनकी मर्यादा का कमाल है। और रावण 10 मुख जानिए, 20 भुजा के साथ, और 20 आंख जिसके रहे, फिर भी खा गया मात। तो जिसके 20 भुजाएं थी और उसकी 20 आंखें थी
और 10 मस्तिष्क थे, फिर भी शिव का भक्त था, लेकिन अंधा हो गया काम वासना, पर नारी पर नजर उठाए और पंचवटी से चोरी कर ली राम की अर्धांगनी सीता माय। इस कारण उसे दंड मिला और लंका सारी गई नशाए। रावण कुंभकर्ण मेघनाद सब उस लंका में मारे जाए। एक विभीषण भक्त बचा था जो शरणागत राम की आए। लंका कांड सुना रहे देखो, शिव जी हर्षित रहे सुन पाए। भगवान विष्णु ने यह सुनाया। तो लंका किसे कहते हैं? लंका कहते हैं काल को, उल्टा करो लंका का। और काल किसे कहते हैं? काल है हमारी भोग वासनाएं, काम वासनाएं, हमारी कोई इच्छाएं जो हमारे अंदर, हमारी प्रवृत्ति के अंदर, हमारे विचारों के अंदर दानवतावादी द्वंद्व पैदा कर दे, चाहे हम किसी भी जाति और वर्ण के हों, हम रावण जैसे माने जाएंगे। तो आज विजयदशमी है और भगवान शंकर से नारायण कह रहे हैं कि हे भगवान शंकर, विजय घमंड स्वरूप है और विजय दानवता हो और मानवता सर्वत्र प्रकाशित जैसे सूरज होए। तो सूरज का प्रकाश मानवता है और हम सूर्य वंश में पैदा होंगे। शिव जी 12 कला अवतार होगा हमारा और हम सब पर एक जैसा प्रकाश डालेंगे। यह हमारी नीति होगी और हम दिन और रात एक जैसे ही रहेंगे। हम गरीब के लिए भी वैसे ही हैं जैसे अमीर के लिए हैं। हमारे यहां कोई भेदभाव नहीं होगा। तो कितनी ऊंची नीति राम की। और जैसे सूर्य प्रकाश सभी विश्व में और पृथ्वी ब्रह्मांडों में और देता सबको प्रकाश। तो सूर्य हरिजन पर भी वैसे ही पड़ता है जैसे राजा पर पड़ता है, जैसे ब्राह्मण पर पड़ता है, जैसे क्षत्रिय और वैश्य पर पड़ता है, जानवरों पर पड़ता है और सब जगह पड़ता है, मलेच्छों पर भी पड़ता है। और दानव शक्ति देखिए, निशाचरों का रूप अपने ही परिवार में और देखो आनंद भरपूर। वह अपना कल्याण चाहते हैं और अपने परिवार का कल्याण चाहते हैं। वह सब रावण है, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म के हो। वो सब दानव है जो अपना भला चाहे, अपना राजताज चाहे, अपनी कुर्सी चाहे, अपने परिवार और अपने दल को ऊंचा उठाए। वो सब दानव हैं संसार में। तो बताओ शिव जी आप किसके साथ हो? शिव जी चक्कर खा गए कि दानव मेरे शिष्य, अब मैं किसके साथ रहूं? और राम मेरे हैं इष्ट। अब राम मेरे इष्ट देव है और ये तो निशाचरों का अंधकार हटाने के लिए सूर्य बनकर अयोध्या से चमकते हुए सारे संसार में प्रकाश करेंगे। तो ये लीला शिव को बतलाई और शिव ने आशीर्वाद दिलाई। विजय राम अब होए तुम्हारी और निश्चल वंश विहीन पृथ्वी हो सारी। और ये शिव जी की इच्छा हमारी, बोल रहे शंकर त्रिपुरारी। दानवता दानव करे तो शिव जी उठ जाए वास और वह तो सदा रहेंगे मानवता के साथ, सदा राम के साथ में और रहे ये भोलेनाथ। अरे दशानन को अब मारो तुम रामचंद्र रघुनाथ, जाओ विजय अब होए तुम्हारी। अरे मूर्ति स्थापित कर लेना हमारी। तब कहा ऐसे नहीं, मैं वहां पर मेरी और आपकी संयुक्त मूर्ति स्थापित करूंगा समुद्र के तट पर रामेश्वर में। तो ऊपर ऊपर राम जी और नीचे नीचे शिव। शिव जी ने कहा मेरे इष्ट देव तो मेरे ऊपर ही रहने चाहिए, मैं नीचे रहूंगा। तो रामेश्वर की मूर्ति जो ज्योतिर्लिंग है रामेश्वर खंड में, उसमें राम जी ऊपर है और मणि है, सूर्य मणि रामेश्वर जानो, गंगा जल जय दर्शन मानो, जय गंगा जल पान कराई, निश्चित मुक्ति अमर हो जाई। बोल रहे हैं शिव त्रिपुरारी,
लंका कांड ये कथा हमारी, तो रामेश्वर स्थापना और श्री राम ने कीन। मंत्र पढ़े जब लंका कांड में तो विजय राम गति। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपति नाथाय नीलकंठाय, काशीपति विश्व विशांभरम महाकालेश्वराय, विघ्न विनाशो दया दृष्टि दतो दातु प्रत्यमुक्तम जीवन मुक्तो नमः। हर हर महादेवा नतमस्तके नमामि। ओम नमः शिवाय रुद्र रुद्राय, एकादश रुद्राय, गगगम नीलकंठे अगगम, महाचुंड मुंडाय, चमुंड त्रिपुंड तिलकम, महाचतुरो चतुर्मुखारविंदम, चतुरारणो महानम, नमस्तुते नमः शिव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपति नीलकंठे लंबोदरेकदंतम, सर्वत्र विघ्ननाशा, त्रिलोचना चंद्र लीलाट पटुदे त्रिपुंड तिलकम, चतुर्भुजम मुक्तामणि, परम प्रसन्न शिव। हर हर महादेवाय, नमस्तुते रामेश्वरम परम बिल्वपत्र रसाय। ओम नमः शिवाय नमो नमः। अंतर्गति दोनों मिले और शिव से मिल गए राम, और राम और शिव दोनों मिले ये रामेश्वर धाम। तो विजय राम की हो गई और हो गया मणि प्रकाश, और अंधकार लंका में हो गया सवलक नाती नाश। सबसे पहले अणुबम लेकर और देखो रावण मुस्काया, अरे 2 परमाणु बम मेरे संग और हर लू में सबकी माया। तो राम लखन को नष्ट करूं ये शक्ति मेरे पास, एक शक्ति है वीर घातनी, दूसरी नाग की पास। तो दोनों एक शक्ति जब वीर घातनी, मेघनाद ने चुप कर मारी, और लक्ष्मण मूर्छित हो गए भैया जब राम रावण युद्ध तैयारी। पर सुखेन वेद लाए हनुमाना, और पहुंचे द्रोणगिरी गति जाना। संजीवनी बूटी ले आए, काल नेमी के लात लगाए, और मकरी देखो मुक्त कराई। और भरत मिलाप अवध में जाई, और वापस लंका तट पर आई। संजीवनी जब लक्ष्मण पिलाई, तो वीर घातनी हट सब जाई, और लक्ष्मण जीवित पुनः होई जाई। मेघनाद मारा गया लक्ष्मण जीवित जान, पहला परमाणु बम रावण का, और हो गया काम तमाम। फिर नागपाश शक्ति रावण ने और देखो फेंकी ताय, और बंध गए राम की सारी सेना, और राम बंधे तन पाए। बेकुंठन से गरुड़ तब और आया लंक के माय, नागपाश को काट दिया तो रावण गया घबराए। दोनों बम परमाणु फुस्स फुस्स गति जान, ऐसी दानवता की शक्ति लंका कांड में मान। तो मेघनाद लक्ष्मण ने मारा, कुंभकर्ण को स्वर्ग सिधारा। फिर रावण के मारे और देखो नाभि में तीर, और 31 तीर से और रावण स्वर्ग सुधार गए। तो 31 तीर राम जी ने मारे थे, और एक साथ मारे थे, 10 दिशाओं में मारे थे। अंग अंग सब भंग कर, और भंग भंग सब रंग। और जब चले तीर श्री राम का, तो 10 मस्तक गए भंग। ऐसे रावण मारा राम ने, और विजय रूप गति पाए। ये सब लंका कांड में, और शिव जी को विष्णु रहे सुनाए, नारायण ने सुनाया। शिव जी भी हर्षित हो गए। धन्य धन्य नारायण आपकी लीला, आप सब कुछ अपने आप होता है। आप त्रिलोकीनाथ, आपके यहाँ तो आप, हमने सोचा और आपके यहाँ पर अपने आप वो सिस्टम तैयार हो जाता है, अपने आप वो रूपरेखाएं बन जाती है। इसलिए रामायण को कहां तक लिखे, कैसे लिखे, क्योंकि समझे नहीं समझाए नहीं, और ये तो गूढ़ गंभीर।
और ये तो नारायण का हृदय, ये रामायण रघुवीर। ये रामायण कलयुग में भी रघुवीर भगवान राम का ही रूप है। तो विजयदशमी आज, रावण तो पंचक में मरता है जब अश्विनी नवरात्रा होता है, और ये भक्ति का नवरात्रा है, इसलिए इसमें रावण कौन है? इसमें रावण है आप लोगों की भोग करने की इच्छा है, काम क्रोध मद लोभ और सुरा सुंदरी में लिप्त होना, सत्ता के प्रति आकर्षित होना और सत्ताओं के भोग में उलझे रहना। तो आज विजयदशमी है तो बड़ी बड़ी सत्ताएं हिलेंगी, और इस कलियुग के माए रोक सको तो रोक लो राजाओं, और तुम्हारी सत्ता में दम ना है, सत्ता विहीन सब होगे, उड़ेंगे तेरे ताज, अरे जल्दी विलय हो जाएगा। और क्यों गाता कश्मीर का राग, ये कश्मीर ये सीता जी है, क्योंकि नेपाल और कश्मीर के राजा जनक जी थे, और उन जनक जी की लड़की थी सीता जी। उस सीता जी पर रावण की बड़ी दृष्टि थी। तो आज भी कलयुग में भी जितने भी रावण हैं, चाहे वो हमारे पड़ोसी हों या कहीं भी रहते हों, लंका में रहते हों या चीन में रहते हों, इनकी कश्मीर पर बड़ी दृष्टि है, और ये चाहते हैं कि इसका अपहरण किया जाए और यहां उत्पात मचाया जाए। क्योंकि रावण कश्मीरी पंडित था, ब्राह्मण था, आमिष भक्षी था, इसलिए आज भी उसकी इच्छा है कि जीत लेऊं कश्मीर। अरे आंख उठाते ही पड़ोसी तेरी फूट जाए रे तकदीर। कभी कश्मीर तो सीता मानी है और रहे राम के साथ, नहीं किसी के साथ में, बोले ये रघुनाथ। अरे नारायण की पत्नी है, महालक्ष्मी है, समुद्र से निकली है, ये किसी के साथ जा सकती है क्या? इसलिए काश्मीर अति दुर्लभ जाना, और मंगल रूप अमृत में माना, ये सीता का रूप भवानी, जहां बैठी है वैष्णवी महारानी, शेरा वाली है जगदम्बा, जिसका डंका चले चौअंबा, दसों दिशाओं में जो घूमे, और शेरा वाली माता घूमे, भारत माता शेरा वाली। और ये कश्मीर रूप समान, लाल चुनरिया लाल है बिंदी, लाल है आंखें लाल गति जान, और सारे लाल भारत के उसके उन हम सब की ये माता मान। और फिर कौन प्रकोप करे कश्मीर पर, जहां बैठी जगदम्बा आन, जो भी करे प्रकोप कश्मीर पर बन जाएगा वह शमशान। अरे चाल बाज तू जहां बाज तू, और बाज ये शरीफों जान, नहीं शरीफ तू कोई है भाई, और तेरा कर दे बंटाढ़ार, ताज हिला देंगे हम तेरा, और आएगा तू शरण राम दरबार। अरे भूखे मर जाए जैसे मरती लंका बनी हुई शमशान, और भूखे मरेगा देश पड़ोसी, नाम है जिसका पाकिस्तान। क्यों कश्मीर पे आंख उठाए, मिल नहीं तुझको कभी न पाए, ये तो भारत माता है जो वैष्णव देवी जगदम्बा कहलाए। तो जितने रावण जगत में और जितने हैं शैतान, और उसको नष्ट करो जगदम्बा, ये क्या मार्कंडेयावान। ओम सर्वशक्ति उपासनम नव दुर्गे नमस्तुते उमा गौरी, महामंद्राचल भैरवी मंगला भद्रकाली, नमो जगदम्बे नमामि, शारदा सरस्वती वीणा पुस्तक धारणी, नमस्तुते भगवती महामयम तुमं शरणम महादेवी। तो भगवान मार्कंडे और भगवान नारायण कहते हैं कि हे संसार वासियों, आप खाली हाथ आए हो इस मृत्युलोक में और खाली हाथ जाओगे। न आपके साथ आपकी सत्ता जाएगी, न परमाणु बम जाएगा, न आपका भाई जाएगा, न आपकी स्त्री जाएगी, न आपका दोस्त जाएगा, न आपकी जमीन और मकान भवन कुछ भी नहीं जाएगा। और आप सारे संघर्ष इन वस्तुओं के लिए कर रहे हो, और इतनी शक्ति यदि आप भगवान से मिलने के लिए लगाते तो आपकी परम विजय होती, बैतरणी नदी से आपकी नाव पार हो जाती, और आपको ये कष्ट नहीं उठाने पड़ते जो मृत्युलोक में इस समय पड़ोसी देशों को, रूस को, यूक्रेन को, चीन को,
अमेरिका को और पश्चिमी देशों को उठाने पड़ रहे हैं, लंका को उठाने पड़ रहे हैं, पाकिस्तान को उठाने पड़ रहे हैं, सारे राष्ट्रों को, नाटो को उठाने पड़ रहे हैं। इसका कारण है कि आप इन परमाणु बमों को ही भगवान मान चुके हो और भगवान के प्रति आपकी आस्था ही नहीं है। जब आस्था ही नहीं है तो फिर आप जलो, क्योंकि आत्मा जब कोई वस्तु प्राप्त नहीं होती तो आपका शरीर में जलन पैदा हो जाती है और उस जलन का परिणाम जलेस की है और उस जलन से सारा संसार इस समय अग्नि कांड बना हुआ है, लंका की तरह जल रहा है पूरा विश्व और भारत बैठा शांत है और कोई प्रकोप है ना। यहां तो खड़े हैं राम जी, खड़े अवध के माय, तो भारत के ऊपर प्रकोप और करेगा जो कोई देश, नेश नाबूद हो जाएगा और बचे नहीं अवशेष। तो हे रावण, हे कुंभकर्ण और हे मेघनाथ, अब तुम्हारा वध हो चुका है और लंका का काल तुम्हारी आत्माएं बन चुकी हैं और अब तुम नरक लोक में जाओ तो जाओ। तो तुम्हारी इच्छाओं ने, हे जय और विजय, यदि तुम द्वारपाल थे, चौकीदार थे, चौकीदारी बने रहते तो आज तुम्हें ये दुर्दिन देखने नहीं पड़ते। अपनी आंखों से अपने सारे परिवार को, अपनी सारी लंका को, अपनी सत्ता को जलते हुए, नष्ट होते हुए देख रहे हो। इससे बड़ा तुम्हारा दुर्भाग्य क्या होगा? तो इससे आपने क्या सोचा कि आप वहां द्वारपाल चौकीदार बने हुए अच्छे थे बैकुंठ में, जहां पर आप भगवान की भक्ति करते रहते थे, और या यहां पर जब आपने भोग किया सत्ताओं का, 1.25 लाख नातियों का और अपना आतंक फैलाया सारे संसार में, बड़े बड़े राक्षसों को आपने संतों के ऊपर प्रकोप किया, तो आपको क्या मिला? कर्म बन गए, बिगड़ गए और ब्राह्मण वंश गति जान और सारा ब्रह्म ही नष्ट हो गया और मिले नहीं रे भगवान। फिर भी तुम्हें भगवान नहीं मिला जो तुम्हारा खास था। भगवान की रक्षा करने के लिए हमने तुम्हें द्वारपाल बनाया और तुमने भगवान की पत्नी का ही अपहरण कर लिया, उनसे युद्ध करने की ठान ली। तो सोचो, उलट पलट लंक सब जारी और रावण नष्ट लंका ये तुम्हारी। तो आदमी का काल जब आता है, जब जिसके दिन उल्टे होते हैं, उल्टे विचार मन भाते हैं, उल्टे ही सलाहकार मिलते, सब कुछ उल्टे हो जाते हैं। तो कलयुग में इस समय सारे राजाओं के सलाहकार उल्टे हैं, उनके उल्टे ही दिन हैं और अपने उल्टे सलाहकारों से उल्टी सलाह लेकर के अपना खुद का भी उल्टा कर रहे हैं। तो उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो वाल्मीकि ने सोचा कि जब राजा ही उल्टे उल्टे काम कर रहे हैं तो हम भी उल्टे काम करें। तो उन्होंने भी, ये क्या कर रहे राजा, सबको मार रहे, तो हम भी मरा मरा करेंगे। तो मरा मरा जपने लगे वाल्मीकि मुनि राय, उल्टा उल्टा जब किया तो सुलटा सब हो जाए। तो राम राम जपने लगे वाल्मीकि मुनि राय, रामायण पूरी लिखी लंका कांड तक जाए। उत्तर कांड कल सुनाएंगे और उसके बाद गति जान, ऐसे रामायण लिखेंगे सतयुग में वाल्मीकि भगवान, कलयुग में तुलसी लिखे 1631, विक्रमी संवत 1631 में तुलसी लिखेंगे और उसके बाद कल की अवतार की रामायण वाणी लिखेगी, जिसे वाणी शिव रामायण कहेंगे। ये प्रवचन आपको भगवान शंकर वाणी शिव रामायण की शक्ति से ही सुनाए जा रहे हैं, क्योंकि वाणी शिव रामायण जानो और विजय राम की भारत मानो, पूरे त्रिलोक में बने विजेता, नाम कल की अवतार है उसका, वह शक्ति भारत प्रगटाई, ब्राह्मण वंश प्रकट गई भाई, सारे रावण मार कर अणु अस्त्र बेकार, कलयुग में 21वीं सदी में भारत में खड़े रहेंगे कल की अवतार। ये रावण वध कर दिया हमने, तो ये विजय काय को करना चाहिए? हमें अधर्म के कामों से, भोगों से, काम क्रोध मद लोभ से, 10 इंद्रियों के इस जाल से दूर रह करके भगवान की और आत्मा के अंदर भगवान के दर्शन करने चाहिए। तब जाकर के आपको मुक्ति मिलेगी, आपके काल नहीं आएगा, आपके लिए बैकुंठ का विमान आएगा और वापस आप भगवान के पास पहुंच जाओ। ये विजय श्रीलंका कांड है। और यदि आप सत्ताओं के पीछे पड़े रहे,
एक दूसरे की ऊंच नीच और जलेसी की भावनाएं अपने मन में क्रोधाग्नि जलाते रहे, और आप अपने परिवार का ही भला चाहते रहे, अपने दलों का भला चाहते रहे, अपनी सत्ता का भला चाहते रहे, तो जाओ रावण जैसी हालत हो ये तुम्हारी, और नहीं खुशी कोई रहे तुम्हारी। सारी खुशियां नष्ट हो, राज ताज लुट जाए, सब कुछ उल्टा होएगा, लंका ये जल जाए। तो लंका जल गई सारी और मर गए रावण, कुंभकर्ण मेघनाद सब जान, और लंका कांड पूरा हुआ, और ऐसे समझ गए इंसान। तो लंका कांड में रावण को आप कितनी बार जलाते हो, पर आज तक आपकी आत्मा का रावण 7 अरब तो भारत में और 7.25 अरब संसार में, आज तक कोई रावण कभी मरा नहीं था। 84 लाख योनियां मिल गई फिर भी रावण जिंदाबाद। तो रावण तो आपकी वृत्तियां है, और आप यहां उन्हें नष्ट करने के लिए आए हो। तो आप अपने जीवन को इस रावण रूपी नीतियों से दूर रख करके और भगवान राम के चरित्रावली को अपने अंदर अमृत बना करके समाहित करो, तब जाकर आपकी विजय होगी, और उस विजय पथ पर और सद्मार्ग पर चलते हुए आप भगवान राम से मिल जाओगे, तब जाकर के आपकी आत्मा में राम राज्य होगा। वरना अभी तो काम राज्य है, काम वासना जगत में और फैली चारों ओर, जितनी भी सत्ताएं कलयुग में सब में काम वासना शोर। राम तो कहीं है ही नहीं। हमने जब हमारी दिव्य दृष्टि को खोल करके देखा तो संसार में कहीं भी राम नजर नहीं आया, और काम वासनाओं का तो बोलबाला नजर आया। और लंका कांड में बड़े बड़े योद्धा देखे, हनुमान जी भी गए थे वहां पर, मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखे वहां पर अगणित जोधा। तो युद्ध बलवान और शैतान तो बहुत देखे, लेकिन वहां पर भक्त तो एक ही मिला था जिसका नाम था विभीषण, और शक्ति एक ही मिली थी जिसका नाम था सीता मां। बाकी तो सब किसी भी काम के नहीं थे। इसलिए ये राज ताज और ये आपकी एटम बम ये किसी भी काम के नहीं है। न आपको ये बैकुंठ में ले जा सकते, न आपको ये जीवित रख सकते, न आप काल पर कभी विजय प्राप्त कर सकते। यदि आपको विजय प्राप्त करनी, आज विजयश्वरी दशमी है, अश्लेषा नक्षत्र है, नाग का नक्षत्र होता है, तो इन 10 नागों से आप दूर रहो, इनकी फुकारों से दूर रहो, इन विषयों को त्याग करके और भगवान राम से अनुराग पैदा करो। ये विजयदशमी का महापर्व लंका कांड में रामायण के पहले की चरित्रावली को सबसे पहले भगवान शंकर को भगवान विष्णु ने सुनाया, और मार्कंड ने इस कथा का अवतरण भारत में किया। तो ये कथा इसलिए सुनाई गई भारत में क्योंकि भारत में अमृत की बरसात हो, भगवान राम का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश हो, दानवतावाद का अंधकार संसार से हटाने के लिए कल की अवतार का आगमन हो। और ये कथा इसे करके रहेगी क्योंकि कल की रामायण ये गाई, और मारकंड्य ने वाणी को सुनाई, और नारायण ने शिव को सुनाया, शिव ने शिष्य बाल्मीक बनाया, और अब बाल्मीक ने सबको सुनाया, और कलयुग शिष्य तुलसी बन पाया। हनुमान की कृपा हुआई, चित्रकूट रामायण लिखाई, और ये कलयुग रामायण जानो, वाणी शिव रामायण मानो। इसको शिव जी रहे लिखाई, और कल की अवतार के चरित्र बताई। निश्चित हो कल की अवतारा, रोक सके नहीं रोकने वाला। सारे परमाणु तीसरे विश्व युद्ध को रोक देंगे तत्काल। कालों के ये काल हैं और महाकाल के काल। काशीपति है विश्वनाथ है कैलाश स्वरूप, अरे इनके सामने खड़े हैं 4 चतुर्भुज रूप। कल की भगवान खड़े, उनके दर्शन हो रहे हैं, आत्मा में उनका प्रकाश हो रहा है, परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं। और काम क्रोध मद लोभ रूपी रावण जल जल कर सब जल गए, बचा नहीं अब कोई। लंका कांड पूरा हुआ, अब शुरू उत्तर कांड ही हो। तो कल उत्तर कांड सुनाएंगे एकादशी, और उसके बाद तो फिर भारत में शांति की बरसात होगी और नया सवेरा होगा। भारत अशोक सम्राट के समय की सीमाएं भारत की होंगी, और जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं वो भारत में विलय कर चुके होंगे, और इस चालबाजों की तो पूरी कहानी खत्म हो चुकी होगी। दानवतावाद का तो नाम निशान भी दिखाई नहीं देगा।
रावण मर गए, मेघनाद और कुंभकर्ण मरे पाए। अरे इनकी आपको कथा वाणी रही सुना। कुंभकर्ण का मतलब होता है कि आपको बारंबार सारे गुरु मिलकर के कहे वे भगवान को मानो, भगवान को मानो, लेकिन उस कुंभ रूपी कर्ण ने उस सोना अच्छा समझा लेकिन किसी की बात सुनना अच्छी नहीं समझी, तो लंका का पतन हो गया। और रावण ने अपने 20 कानों से भगवान की तरफ उनकी चरित्रावली को सुना ही नहीं, तो उसका क्या परिणाम हुआ? विजयदशमी को उसकी मृत्यु हो गई और मेघनाद आकाश में ही मारा गया। एक तीर लक्ष्मण ने मारा, लुट गया मेघनाद सब सारा। तो ये जब आप भगवान को मानोगे नहीं, भगवान की चरित्रावली को सुनोगे नहीं, तो आपका काल आएगा, क्या आएगा? आपकी सत्ता रहेगी? नहीं रहेगी। तो ये लंका कांड इस तरह पूरी लंका ही समाप्त हो गई थी। ये रामायण का छठा कांड है। तो छठी रात के अंक मिटा दिए भगवान। और 7वां कांड तो उत्तराखंड है, और उत्तराखंड में हिमालय, और हिमालय में ऋषि हैं, और उनके प्रश्न और उत्तर हम कल सुनाएंगे। जो भी सुने प्रसंग ये लंका कांड विजय हो भारी। अरे रुक जाएगी तीसरे विश्व युद्ध की जितनी तैयारी। सबको रोक दिया रे नारायण, और शिव जी सुन रहे वाणी। और कलयुग में कल की अवतार की शक्ति रूप निशानी। तो कल की भगवान की शक्ति है, विजयेश्वरी का रूप। ये कल की रामायण कलयुग में, और यही राम का रूप। रावण जितनी दानवता पर विजय मानवता होए, और राम रूपी कल की भगवान की विजय आज ही होए। तो विजय हो गई, और लंकापति रावण पर राम की जब विजय हुई, शक्ति मिली, और शक्ति को विजयेश्वरी रमोक शक्ति को लेकर राम जी वापस अयोध्या में आएंगे। उनका राज तिलक होगा, और उसके बाद हम उत्तराखंड की कथा सुनाएंगे जो बड़ी महत्वपूर्ण होगी। और ये राज तिलक सभी सत्ताओं को हटा देगा, नया राज तिलक होगा। सारे राजा आर्थिक संकट और मैं अपने आप फंस जाएंगे। अणुबम को सब भूल जाएं, अब राम जी याद सब आएंगे। अरे अणुबम को खाओगे क्या? भूल जाओगे? 2 महीने बाद तो कहोगे हमें तो रोटी दो, हे राम हमें रोटी दो। दे दाता के नाम तुझको, दे दाता के नाम मुझको रोटी दे दे, अरे मुझको रोटी दे दे। अरे परमाणु बम किसी काम के नहीं आए, मेरे काम मुझको रोटी दे दे, मुझको रोटी दे दे। इसलिए कोई काम नहीं आएंगे, आपके काम आएंगे राम और रोटी। तो रोटी, कपड़ा और मकान ये लौकिकता में होते हैं, और अलौकिकता में होते हैं राम और हनुमान और भगवती दुर्गा जान। और इनके शक्ति प्राप्त करो तो विजय होए सब जान। तो ये विजय श्री कथा सुनाई आपको, ये आपका मंगल करे। रावण नीति से आप दूर रहो, और राम नीति का पालन करते हुए मर्यादा में बंधन में बंध करके भगवान की शरण रहो, तो आपकी जय हो। जय राम, जय श्री राम, जय भारत माता, जय कल की भगवान। बोलो महादेव कैलाशपति काशी विश्वनाथ की जय।